प्यारे दर्शकों, नमो नमः है। आज हम कक्षा 8 की रुचिरा पुस्तक के तीसरे पाठ को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है डीजी भारतम। ये जो डीजी भारतम शब्द है वह है भारत सरकार के द्वारा चलाए गए महाअभियान डिजिटल इंडिया, जिसका नाम है, उसको ध्यान में रख करके लिखा गया पाठ है। डिजिटल इंडिया के अंतर्गत जो रुपये पैसों का लेन देन है वह डिजिटल माध्यमों से हो, ऐसा भारत सरकार ने एक अभियान चलाया था। उसी के आधार पर लिखा गया यह एक पाठ है। आइए हम इस पाठ को शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। आइए संस्कृत पढ़ते हैं इसकी। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य यानी आज, संपूर्ण विश्वे, संपूर्ण यानी सारे, विश्व यानी संसार में, सारे संसार में, डिजिटल इंडिया ये ब्रैकेट में है लिखा हुआ इन्वर्टेड कोमा में। तो डिजिटल इंडिया यानी डिजिटल इंडिया जो अभियान है भारत सरकार का, उसके तरफ संकेत कर रहा है। तो डिजिटल इंडिया इत्ती से चर्चा श्रूयते, इसकी चर्चा सुनी जा रही है। अस्य पद से कह भाव है, इस पद का, इस शब्द का क्या भाव है। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, इसके विषय में मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। आगे है, काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। समय के परिवर्तन के साथ साथ, काल परिवर्तनेन यानी समय के परिवर्तन के सह यानी साथ, मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते, मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मतलब ज्ञान सीखना और सिखाना। मौखिकम आसीत्, मौखिक था यानी ओरल होता था। विद्या च और ज्ञान और विद्या श्रुति परंपरा गृह्यते स्म, श्रुति परंपरा से ग्रहण की जाती थी, यानी सुन करके, यानी पारायण विधि करके, पारायण करके उसे सीखा जाता था। अनंतरम इसके बाद तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम, इसके बाद तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्यम आरब्धम, लेखन कार्य शुरू हो गया। परिवर्तनी संसारे, परिवर्तिनी संसारे ये काले, सॉरी, परिवर्तिनी काले, परिवर्तित काल में यानी बदलते समय में, कर्गदस्य यानी कागज के, लेखन्या यानी पेन के, च आविष्कारेण, आविष्कार मतलब इन्वेंशन से, सर्वेषामेव सभी के ही, मनोगतानाम भावानाम, मनोगत भावों को, मन में आने वाले भावों को, कर्गदोपरि कागज के ऊपर, लेखनम प्रारब्धम, लेखन प्रारब्ध हो गया। टंकण यंत्र से आविष्कारेण, टंकण यंत्र के आविष्कार से, टंकण यंत्र का अर्थ होता है टाइपिंग मशीन, उसके आविष्कार से, तू यानी तो, लिखिता सामग्री, लिखी हुई सामग्री, टंकिता सती, टंकित होकर के यानी टाइप होकर के, बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, बहुत समय तक सुरक्षित हुई। अर्थात टंकण यंत्र के आविष्कार से, टाइपिंग मशीन के आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री टंकित होती हुई, टाइप होती हुई बहुत समय तक सुरक्षित रही। वैज्ञानिक परिविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, वैज्ञानिक प्रविधि, प्रविधि का मतलब होता है
तकनीकी मेथड, वैज्ञानिक तकनीकी की प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रेगता, इससे भी आगे गई। वैज्ञानिक जो प्रविधि है, टेक्नोलॉजी है, वो इससे भी आगे बढ़ी। अद्य सर्वाणि कार्याणि, आज सारे कार्य संगणक नाम के नियंत्रण साधितानि भवन्ति। संगणक नामक यंत्र से, संगणक होता है कंप्यूटर, कंप्यूटर नामक यंत्र से साधित होते हैं। साधित मतलब संपन्न होते हैं, पूरे होते हैं। आज सभी कार्य कंप्यूटर नाम के यंत्र से पूरे होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते। समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, पुस्तकानि और पुस्तकें, बुक्स कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी जाती हैं। आगे है, कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी जाती हैं और लिख्यन्ते च, और लिखी जाती हैं। कर्गदोद्योगे, कागज के उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्षों के उपयोग से, वृक्षः कर्तन्ते स्म, पेड़ काटे जाते हैं। ये कर्गदोद्योगे, कागज के उद्योग में वृक्षाणाम यानी वृक्षों के उपयोगेन यानी उपयोग से, वृक्षा यानी पेड़, कर्तन्ते यानी काटे जाते, स्म यानी थे। कागज उद्योग में वृक्षों का उपयोग होने के कारण से पेड़ों को काटा जाता था। परंतु संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन, परंतु कंप्यूटर के अत्यधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तने, पेड़ों की कटाई में न्यूनता भविष्यति, न्यूनता होगी यानी कमी होगी, इति विश्वास है, ऐसा विश्वास है। अनेन, इससे पर्यावरण सुरक्षा या दिशि, इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार है भविष्यति, इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। आगे है, अधुना आपणे वस्तु कार्यार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना यानी आजकल, आज आपणे यानी बाजार में, वस्तु कार्यार्थम वस्तुओं को खरीदने के लिए, रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति, रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तौ। डेबिट कार्ड ने और क्रेडिट कार्ड ने, ये जो एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड आते हैं उनकी बात हो रही है, इनके प्रयोग से सर्वत्र, सब जगह रुपयों का इन्होंने क्या कर लिया, स्थानम गृहीतवन्तौ, स्थान ग्रहण कर लिया है। यानी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने सब जगह पर रुपयों का स्थान ले लिया है, अर्थात इन्हीं का प्रयोग होने लगा है। वित्त कोशस्य यानी बैंक के चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते, बैंक के भी सारे कार्य कंप्यूटर के माध्यम से किए जाते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका सन्ति। बहुविधाः, बहुत सारे, अनुप्रयोगाः, अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशंस, एप्स, बहुत सारे एप्लीकेशन मुद्राहीनाय, मुद्राहीन, मुद्रा मतलब कैशलेस, मुद्राहीन का मतलब हो गया कैशलेस, जिसमें पैसों की जरूरत नहीं हो। विनिमयाय मतलब ट्रांसैक्शन, कैशलेस ट्रांसैक्शन में सहायक होते हैं। कुत्रापि यात्रा करनीया भवेत्, कहीं पर भी यात्रा करनी हो, रेलयान यात्रा पत्रस्य, वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कहीं पर भी यात्रा करनी हो तो रेल टिकट की और वायुयान टिकट की, एयर टिकट की कोई जरूरत नहीं पड़ती। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। और ये सारे जो टिकट हैं वो हमारे चल दूरभाष यंत्रे, चल दूरभाष यंत्र क्या होता है, हमारा जो मोबाइल है इसकी बात हो रही है, स्मार्टफोन की। ये ईमेल जो होता है उसमें एप्लीकेशन, उसके अंदर सुरक्षित रहती हैं। ये जो टिकटें हैं वो सब हमारी ईमेल में, फोन के अंदर सुरक्षित रहती हैं। और हमें टिकट को प्रिंट लेकर के
अपने साथ लेकर के जाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर देखिए, यहाँ अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। हमारे चल दूरभाष यंत्र में यानी मोबाइल में ईमेल नामक स्थान पर ये सुरक्षित रहती है। यानी संदृश्य, जिनको दिखा करके वयम सौकर्येण यात्राया आनंदम ग्रहणीम, हम सौकर्येण मतलब सुगमता से, हम सुगमता पूर्वक यात्रा का आनंद ग्रहण कर सकते हैं। चिकित्सालय अभी, चिकित्सालय में भी यानी हॉस्पिटल में भी उपचारार्थम, उपचार के लिए, इलाज के लिए रूप्यकाणाम आवश्यकता दिन अनुभूयते, रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं की जाती, महसूस नहीं की जा सकती। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुम शक्यते, सब जगह पर कार्ड के माध्यम से, ई बैंकिंग के माध्यम से शुल्क यानी फीस प्रदान की जा सकती है। तद दिनम नाति दूरम यदा वयम हस्ते, वह दिन ज्यादा दूर नहीं है जब हम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुम समर्था भविष्यामः। वह दिन ज्यादा दूर नहीं है जिसमें हम हाथ में एकमात्र चल दूरभाष यंत्र को लेकर के, हाथ में एक मोबाइल को लेकर के सारे कार्यों को करने में समर्थ हो जाएंगे। आप देख रहे होंगे ये जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वह भी एक स्मार्टफोन के माध्यम से ही कर रहा हूँ। वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, और वस्त्र के जो पुटक है यानी जेब है उसमें भी पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। पासबुक, चेकबुक इत्यादि आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक और चेकबुक की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राया भविष्यति, पढ़ने के लिए पुस्तकों की, समाचार पत्रों की अनिवार्यता भी समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिका या कागज सेवा, और लेखन के लिए, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका और कागज की। नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम, नए ज्ञान के अन्वेषण के लिए, अन्वेषण का अर्थ होता है खोज के लिए, नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता अपि न भविष्यति, शब्दकोश की आवश्यकता भी नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता यह अनुभूति अपि न भविष्यति, अर्थात अपरिचित मार्ग से यानी अनजान जो रास्ता होता है उसके ज्ञान के लिए, उसकी पहचान के लिए हमें किसी मार्गदर्शक की और मानचित्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम जीपीएस के माध्यम से भी उस स्थान पर जा सकते हैं, डिजिटल मैप के माध्यम से भी उस स्थान को खोज सकते हैं। एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुम शक्यते, और ये सारा कार्य एक यंत्र के द्वारा हम कर सकते हैं। शाकादि क्रियार्थम, शाकादि यानी सब्जियां, क्रियार्थम यानी खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, और विश्राम गृहों में यानी रेस्टोरेंट में जो कक्ष होता है, कमरा होता है, उसको कंफर्म करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातम, और हॉस्पिटल में फीस देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापी, विद्यालय और महाविद्यालय में, स्कूल और कॉलेजों में भी शुल्क प्रदातुम, फीस देने के लिए, किम बहुना, और क्या ज्यादा कहूँ, दानम अपि दातुम, दान देने के लिए भी चल दूरभाष यंत्रम एवं अलम, चल दूरभाष यंत्र ही पर्याप्त होता है। जैसे पीएम केयर फंड में हम दान देते हैं तो उसमें हमें स्मार्टफोन की आवश्यकता पड़ती है, स्मार्टफोन के माध्यम से ही हम ये कार्य कर सकते हैं। आगे है डीजी भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीय द्रुतगत्या अग्रेसरामः। डीजी भारतम जो ये अभियान है डिजिटल इंडिया, इस दिशा में हम सभी भारतीय तेज गति से आगे बढ़े, ये इस पाठ का मैसेज है। चलिए अब हम इस पाठ के शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ आप चाहे तो नोट कर सकते हैं आपकी बुक से देख करके, नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। अब आती है बात पहले प्रश्न की। पहले प्रश्न में अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यादि चर्चा बहुती, कहाँ पर डिजिटल इंडिया की चर्चा होती है। तो ये
पाठ के प्रारंभ में ही आया था, संपूर्ण विश्वे। संपूर्ण विश्वे आपको मैं दिखा देता हूँ पाठ के शुरुआत में। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया, ये देखिए, इतने से चर्चा श्रूयते, ये आपको लिखना है उत्तर। चलिए फिर चलते हैं अपन वहीं। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, किसके साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदल जाती है। तो काल परिवर्तनेन सह, तो काल परिवर्तनेन, समय के परिवर्तन के साथ, परिवर्तनेन। ये आपको लिखना है। फिर आपने वस्तुनाम क्रय समय केशाम अनिवार्यता न भविष्यति, वस्तुओं के खरीद के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती, तो रुपये का नाम आवश्यकता नहीं होती है, रुपये का नाम, ये आपको लिखना है। आगे चलते हैं। कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते, किस उद्योग में वृक्षों की उपयोगिता होती है। तो कर्गद उद्योग है, कर्गदोद्योगे, कर्गदोद्योगे, ये लिखना है केवल आपको। फिर अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि, तो संगणक के माध्यम से होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, संगणकेन। फिर चलिए आगे, अगला प्रश्न है अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत, अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखना है। पहला प्रश्न है प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म, प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी। तो जो ये कथम शब्द है इसके स्थान पर आपको लिखना है, बाकी शब्दों को ऐसा ऐसा कॉपी करना है। तो देखिए, प्राचीन काले विद्या कथम, तो यह कथम की जगह लिख देना है श्रुति परंपराया, श्रुति परंपराया, परंपराया, ये लिखना है। क्या लिखना है, फिर से सुनो। प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते स्म, और लास्ट में जो प्रश्न मार्क है और क्वेश्चनवाचक सब जो चिन्ह है उसको आपको हटाना है। इस तरह से आपको इसके उत्तर लिखने हैं। फिर चलिए, वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति, वृक्षों की कटाई कैसे कम होगी। यहाँ पर भी आपको वृक्षाणाम कर्तनम कैसे कम होगी, संगणक प्रयोगेण, आपको यहाँ पर लिखना है संगणक प्रयोगेण। संगणक प्रयोगेण, ये लिखना है कथम की जगह पर, और बाकी शब्दों को ऐसा का ऐसा आपको रिपीट कर देना है। आगे बढ़ते हैं हम। चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते, चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता नहीं होती। तो चिकित्सालय रुपये का नाम लिखना है आपको, कस्य की जगह पर रुपये का नाम, रुपये का नाम, ये लिख देना। आवश्यकता अद्य नानुभूयते, लास्ट में जो प्रश्न चिन्ह है उसको हटा देना है। वयम कस्याम दिशि अग्रेसराम, हम किस दिशा में अग्रेसराम है। तो हाँ, वयम ऐसा कैसा लिखना है, और कस्याम दिशि की जगह पर आपको डिजिटल इंडिया, ये लिखना है डिजिटल फिर से लिखता हूं मैं, डिजिटल इंडिया, इस तरह से आपको लिखना, डिजिटल इंडिया इति दिशि अग्रेसराम है, ये आपको लिखना। कश्याम को हटा देना है केवल। वस्त्रपुट के केशाम आवश्यकता न भविष्यति,
वस्त्र पुटक में किसकी आवश्यकता नहीं होती, तो यहाँ पर भी केशाम की जगह पर आपको रुपये का नाम लिखना है, रुपये का नाम बस। और बाकी जो शब्द हैं उनको वैसा का वैसा लिख करके लास्ट में इसको हटा करके फुल स्टॉप आपको लगाना है। इस प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न पूरा होता है। चलिए तीसरे प्रश्न को करते हैं। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम। तो यहाँ पर लेखनम की जगह पर किम लिखना है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। जैसे भोजपत्रोपरि किम आरब्धम, इतना लिख करके लास्ट में प्रश्न चिन्ह लगा देना है। लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकता या अनुभूति न भविष्यति। तो यहाँ कर्गदस्य की जगह कस्य लिखना है आपको, कस्य। विश्राम गृहेषु यहाँ लिखना है केषु या कुत्र, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो, स्थानवाचक शब्द है। चल दूरभाष यंत्रे, तो यहाँ पर भी कुत्र आपको लिखना है या कस्मिन लिखना है, सप्तमी विभक्ति का कस्मिन। कस्मिन में लिख देता हूँ, इस तरह से आपको लिखना है। फिर चलिए आगे। वयम उपचारार्थम, तो यहाँ किमर्थम हो जाएगा, किमर्थम। और लास्ट में प्रश्न चिन्ह लगाना है। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है विशेषण और विशेष्य को मैच करना है। तो देखिए यहाँ पर मौखिकम ज्ञानम, इसको ऐसा कैसा आप जोड़ दीजिए। मनोगताहा, ये जो प्रश्न है आपको मैं दिखा देता हूँ। ये प्रश्न थोड़ा सा गलत प्रिंट हुआ है, किताब नहीं है, तो मैं एक बार पहले आपको दिखा देता हूँ। इसके जो ऑप्शन आए हैं वो गलत छप करके आए हुए हैं। तो एक तो ये कार्याणी जो शब्द है ये गलत आ गया यहाँ पर, और एक इस पेज पर आया है ये काले, ये शब्द गलत आ गया। तो आप इसको कर लीजिए। तो मनोगताहा के आगे आपको भावाहा लिखना है। इन दोनों शब्दों की जगह काले और जो मैंने अभी बताया आपको इधर वाला शब्द ये कार्याणी, इन दोनों की जगह पर आपको चेंज करना है। तो वो चेंज क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मनोगताहा भावाहा, आपको भावाहा सामने लिखना है, इसको ऐसे मैच कर देना। फिर टंकिता सामग्री, तो काले की जगह आपको सामग्री लिख देनी है और इसके साथ में मैच कर देनी है। आगे चलिए अगला, इसका बचे हुए जो प्रश्न हैं उनको करते हैं। फिर महान के आगे ऊपर से लेकर के आपको उपकार है लिख देना है। अगले जो पहला पेज था उसके ऊपर लिखा हुआ है ये, तो ऐसा कैसा। फिर मुद्रा विहीन विनिमय, इसको यहाँ से आप मैच कर देना। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न हल करना है, अन्यथा गलत हो जाएगा। चलिए आगे है पांचवा प्रश्न। अधोलिखित पदयो संधिम कृत्वा लिखत, संधि करके लिखना है पदस्य प्लस अस्य, तो इसका हो जाएगा पदस्यास्य, इस तरह से। तालपत्र प्लस ऊपरी, तो तालपत्रोपरि ये लिखना है। फिर च प्लस अतिष्ठत, चातिष्ठत, चातिष्ठत ये आपको लिखना है। कर्गदोद्योगे, कर्गदोद्योगे। फिर क्रिय प्लस अर्थम, क्रियार्थम। इसके बाद है इत्ति प्लस अनयो, इसका हो जाएगा इत्तेनयो, इत्तेनयो ये। फिर उपचारार्थम, उपचार प्लस अर्थम, उपचारार्थम ये लिखना है आपको। चलिए छठा प्रश्न है आवश्यकता शब्द से आपको वाक्य बनाना है।
जिस प्रकार से जिज्ञासा से बनाया हुआ है वैसे ही आवश्यकता देख लीजिए। एक साधारण वाक्य में बता देता हूँ, रुपयों की आवश्यकता है, तो रुपये का नाम मैं को आप पूरा लिखेंगे इस तरह से, रुपये का नाम आवश्यकता अस्ति, ये ऊपर से अस्ति लिख दीजिए। सामग्री, तो सामग्री मार्ग आपने मिलती, सामग्री आपने मिलती, आपने मतलब बाजार में, सामग्री आपने मिलती है। पर्यावरण सुरक्षा आवश्यकी, ये इसको ऐसा कैसा लिख देना है, पर्यावरण की सुरक्षा आवश्यक होती है, आवश्यकी अस्ति, आवश्यक है। फिर विश्राम गृहम, अत्र यहाँ पर विश्राम गृह है, अत्र विश्राम गृहम अस्ति, इस तरह से आपको लिखना है। यहाँ देखिए आपको चौथा पर्यावरण सुरक्षा के लिए इसको भी आपको लिखना है वाक्य में, इसको वाक्य में आपको लिखना है, पर्यावरण सुरक्षा आवश्यकी अस्ति। फिर चलिए आगे 7वां प्रश्न। कोष्टक में दिया गया जो शब्द है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके लिखना है। तो भिक्षुक शब्द का भिक्षुकाय किया गया है यहाँ पर देखिए। तो छात्र का क्या करना है, छात्राय या छात्रेभ्य कर सकते हो। अहम वस्त्राणि ददामि निर्धनाय, ये लिखना है। फिर पाठनम, तो ये लता के लिए, तो लतायै, फिर से टाइप करता हूँ, लतायै लिखना है, लतायै, इस तरह से इसको करना है। एक दो और रह गए हैं उनको भी कर देता हूँ। सुरेश के लिए सुरेशाय और अध्यापकाय, इस तरह से आपका ये पाठ के जो प्रश्नोत्तर है वो पूरे होते हैं। इसमें योग्यता विस्तार भी दी हुई है, इसको आप पढ़ लेंगे एक बार। और ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ज्ञातुम इच्छा के लिए जिज्ञासा, कर्तुम इच्छा चिकीर्षा, पातुम इच्छा पिपासा, पीने की इच्छा, ये सारे शब्द इसमें दिए हुए हैं जो आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे। फिर तुमुन प्रत्यय से जो शब्द बने हुए हैं उन शब्दों को आप कॉपी में लिख सकते हैं, ये भी बहुत उपयोगी है। धन्यवाद।